अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शैबर नईम। दोस्तों, अगर आप ये कहो कि आपकी ये जो तमाम तर मुश्किलात हैं ये ख़त्म हो जाए, आपकी ज़िंदगी परेशानियों से पाक हो जाए, तो इसका सिर्फ एक ही हल है और वो है मौत। यानी कि अगर आप मर जाते हो तो ही ये परेशानियाँ ख़त्म होगी। इसके अलावा अगर आप कहो कि आप ज़िंदा भी रहो और परेशानियाँ ना हो, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ये कहो कि इन परेशानियों को हल बता दिया जाए या कोई ऐसी काम बता दिए जिनके करने पर ये परेशानी हल हो जाएँ या कम से कम पैदा हों, तो वो काम हो सकते हैं या वो काम मौजूद हैं, वो बातें मौजूद हैं जिनके ऊपर अगर आप अमल कर लेते हो, तो आप इंशाल्लाह इन सारी मुश्किलात से ओवरकम कर जाओगे। तो वो 6 बातें ऐसी कौन-सी हैं जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनको ऊपर अगर आप अमल कर लेते हो तो आप इंशाल्लाह इन तमाम तर मुश्किलात पहली बात तो पैदा नहीं होगा, अगर पैदा हो भी जाएँगी, तो आप इनसे ओवरकम कर जाओगे। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है कि आपने कभी भी किसी भी बात के ऊपर रिएक्शन नहीं देना बल्कि उसको रिस्पॉन्स करना है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फ़र्क क्या है? मैंने आपको पंच किया, आपने फ़ौरन मुझे पंच कर दिया, ये हो गया रिएक्शन जो कि हर आम आदमी देता है आम रूटीन के अंदर। जैसे कोई इसको पंच करता है, वो फ़ौरन उसको पंच, तो वो गाली देता है तो उसको गाली दे देता है। लेकिन आपने रिएक्शन नहीं देना, आपने रिस्पॉन्स करना है। वो रिस्पॉन्स क्या है? मैंने आपको पंच किया, अब आप सोच में पड़ गए कि हाँ यार, इसको मैं मारूँ या इसको छोड़ दूँ या इसको वजह पूछे कि हाँ भाई तूने क्यों मारा? मैंने आपको पंच किया, आपने फिर सोच के आपने वापस मुझे पंच कर दिया, तो इसका मतलब आपने मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। लेकिन अगर मैंने जैसे आपको पंच किया, आपने मुझे पंच कर दिया, तो आपने रिएक्शन दिया जो कि अच्छी बात नहीं है। आपने कोशिश करनी है रिएक्शन नहीं देना, आपने रिस्पॉन्स करना है। कोई भी परेशानी या मसला मसाइल आता है या कोई काम होता है, तो आपने उसको सोच समझ के रिस्पॉन्स करना है। हर एक्शन के ऊपर आपने रिस्पॉन्स करना है, रिएक्शन नहीं देना। वो जो आपने पढ़ा रिएक्शन का रिएक्शन होता है, वो केमिकल्स के लिए बेहतर है, आपकी लाइफ के लिए बेहतर नहीं है। तो इसलिए कोशिश करनी है आपने हर एक्शन के ऊपर रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्स करना शुरू करें। तो दूसरे नंबर पर जो बात आ जाती है वो ये है कि आपने किसी भी बुरी बात का जवाब बुरे अंदाज से नहीं देना। तो कोई आपको बुरा कह रहा है तो आप उसको अच्छे अंदाज से ओवरकम करो या अच्छे अल्फाज के साथ उसको फेस करो। ये नहीं कि उसने आपको गाली दी, आपने भी उसको गाली दे दी, उसने आपको बुरा लगा, आपने उसको बुरा लगा, उसने आपको मारा तो आपने भी उसको मारा। आपने कोशिश करनी है कि हर बुरी बात का जवाब अच्छे अंदाज से देना है या उसको इग्नोर कर देना, उसके ऊपर गौर नहीं करना। क्योंकि अगर हो सकता है आप उसको क्या नाम है जवाब दो, जब बुरी बात का जवाब बुरे अंदाज से दो, आपने उसको गलत कहा, उसने आपको कह दिया, तो आप दोनों में कोई फर्क नहीं रहा। वो आपको गाली दे रहा, आपने उसको दे दिया, अब दोनों में कोई फर्क नहीं। तो इस फर्क को बरकरार रखने, उसने आपको गाली दिया, आपने उसको कुछ नहीं कहा, ये अच्छे बात उसको याद किया, वो यहाँ आएगा तो आप यहाँ पे आ गए, आपकी वैल्यू ऊपर आ गई, आपकी लिए ये बेहतरी है। आपने उसको जवाब अच्छा दिया, हो सकता है उसके जहन में ये सिग्नल भी चला कि यार मैंने गलत किया, उसने मुझे इस तरह जवाब दिया। तो अगर आप उसको अच्छे जो रिप्लाई करोगे, हो सकता है तो जहाँ पे आपको गालियाँ दे रहा है वो आपका दोस्त बन जाए। लेकिन अगर आप उसको बुरी बात का बुरी तरीके से जवाब दोगे, तो हो सकता है कि ये तरीके के लोग हों जिनको कुछ भी नहीं पता, आपके जवाब देने की वजह बहस मुबासा हो और उनको भी पता लग जाए। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि हर बात का गलत अंदाज से जवाब नहीं देना है, गलत चीज़ का गलत ईंट ईंट के बदले में ईंट नहीं मारनी, ईंट के बदले में फूल मारने की कोशिश करें। तीसरे नंबर पर जो काम आपने करना है वो ये है कि बी अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ना कि पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। यानी कि अगर आप किसी दोस्त को छोड़ के जा रहे हो तो उसके दुश्मनों के सब में शामिल ना हो। ठीक है, आपने उसको छोड़ दिया, वो अपनी जगह पे, आप अपने काम। अब अगर आप उसकी क्या नाम है दोस्त को छोड़कर अपने दुश्मनों में शामिल हो जाते हो उसके, तो जी अब आप उसके दुश्मन बन गए हो। तो अब अगर आप वापस जाना चाहो तो आप नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप उसके दोस्त के नाराज हो गए हैं, उसको छोड़ दिया, अगर आप वापस जाना चाहो तो उसके कोई काम पड़ जाए तो आप जा सकते हो, माफी मांग के अपने जो है मामला को सुलझा सकते। लेकिन अगर आप दुश्मन के सब में शामिल हो गए तो फिर नहीं हो सकता। इस तरीके से जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आए तो उसकी सोल्यूशन का हिस्सा बने, ना कि उसकी प्रॉब्लम को बढ़ाने वालों में बने। मतलब कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप ये यार इस वजह से हो गया, ऐसे हो गया, मैं निकम्मा या मैं ये वो ऐसे हो, यानी कि प्रॉब्लम को आपने बढ़ाओ या अपने मेमोरी में ये प्रॉब्लम आ गई, ये नुकसान इस वजह से हुआ। अगर इसके निर्भर आप ये सोचो कि क्या नाम है ये प्रॉब्लम आ गई तो इसमें हल कैसे करना है, या अगर ये मसला है तो इसका ये हल है, ये मसला है तो इसका ये हल है, या ये बंदा इस मसले को हल, इसको हल करने वाले के हल करने की सोच में आपने इसको देखना है, ना कि इसको क्यों क्यों हुआ कैसे, वो देखना जरूर है लेकिन इसको आपने नोट आउट कर लेना, हाँ यार ये मसला हुआ, नेक्स्ट टाइम मैंने इससे एहतियात करनी। ना ये है कि हाँ ये वो ऐसे की बातें आपने नहीं करनी, उसको हल करने वाले में शामिल होना। चौथे नंबर पर जो काम आपने करना है वो ये करना है कि अपना जो माइंड है, ये जो काम कैसे करता है, ये एज अ मैग्नेट काम करता है। इसके साथ अगर आप अच्छी चीज़ें चिपकाओगे, बार बार चिपकाओगे, तो ये अच्छी चीज़ों को चिपकाना शुरू कर, अगर आप इसके साथ बुरी चीज़ें चिपकाओगे तो इसके साथ बुरी चीज़ें चिपकाना शुरू कर देगा। यानी कि आप इसको जैसे कि करने पे लगाओगे, ये वैसे के ही काम करना शुरू कर देगा। जब जो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो खुद ब खुद आपसे काम करवाता है, उसको आपने जिस काम पे लगा दिया वो फिर खुद, यानी कि अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है और आपने उसके क्या नाम है नेगेटिव एंगल को देखना शुरू कर दिया,
फलाने की वजह से आई है, फलाने टाइम की वजह से आई है, फलाना वजह से या फलाना मसला बनाए या ये वो है वो ऐसे। अगर आप ऐसे सोचो कि जैसे भी आप आइंदा की ज़िंदगी में आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या करोगे, तो आप ऐसे की बातें करना शुरू करें। लेकिन अगर आप ये सोचो, अगर आप उसका पॉजिटिव एंगल देखो, हाँ यार ये प्रॉब्लम आ गई है मेरे पास, या मेरे ऊपर ये मुश्किल टाइम आ गया, तो ये क्यों आया, यहाँ कह लो कि इसका हल क्या है, इसका अगर ये मसला है तो मैं ऐसे ऐसे करके इसको हल कर सकता हूँ, ये काम करके जो है ये मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ऐसे ऐसे करूंगा तो ये जो है ना खत्म हो जाएगी, मुझे जो है ना मजीद प्रॉब्लम का सामने, तो बी अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम का सोल्यूशन। जैसे मैंने पहले आपको बताया, यहाँ पर भी आपने यही काम करना है कि अपने दिमाग को आपने नेगेटिव एंगल पर देखने के बजाय पॉजिटिव एंगल पर देखने लगाना चाहिए। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर, मुश्किल हालात के अंदर इसको पॉजिटिविटी देखने पर लगाओगे ना, ये उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी पर देखने से, एक आपके ऊपर प्रॉब्लम आई, आप उसकी वजह से अपसेट, दूसरा आपके ऊपर प्रॉब्लम आई, आप खुश हो गए। खुश कैसे हो गए आप, उसके जब पॉजिटिव एंगल को क्या देखना, यार ये प्रॉब्लम, हाँ अच्छा हुआ ये प्रॉब्लम आ गई, वरना मैं जो काम करने जा रहा था ना मैंने मर जाना था, अब जो अच्छा थोड़ा सा नुकसान हो गया, बड़े नुकसान से मैं बच गया। तो इस अंदाज से आपने सोचना, पॉजिटिव एंगल सोचना। जब आप पॉजिटिव एंगल पर सोचने के लिए इस दिमाग को लगा दोगे तो ये मैग्नेट के तरीके से फिर काम करेगा। जैसे कि प्रॉब्लम आएगी, ये मैग्नेट के तरीके से पॉजिटिव चीज़ों को देखेगा और आपको अपसेट होने की बजाय खुश कर देगा। तो छठे नंबर पर जो काम आपने करना है वो ये करना है कि हर चीज़ का हल नहीं होता, यानी कि हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हकीकत होती हैं, उनको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। कोई यानी कि अगर आप मौत है ना तो वो एक हकीकत है, उसने आने। अब किसी के मरने की वजह से आप अपसेट हो जाए, 2-2 3-3 महीने आप गम से ना निकलो, तो ऐसा का बिल्कुल नहीं होता। कुछ मामला ऐसे के आ जाते हैं जो हकीकत होती है, उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और जब आप किसी बात को एक्सेप्ट कर ले, इसका मतलब ठीक है कोई बुरा काम हुआ, ठीक है एक्सेप्ट किया, आप आगे बढ़ गए। एक है कि आप क्या नाम है, मुसीबत आई है आप उसमें एक्सेप्ट अब लेकर बैठे रहो, नहीं, हर चीज़ का हल नहीं है। अगर आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली है और 100% दे दिया और फिर भी उस प्रॉब्लम का हल नहीं निकल रहा, तो फिर परेशानी होने वाली बात, हो सकता है उसका हल हो ही ना, या हो सकता है अगर आपके हल नहीं निकल रहा तो फिर आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। बजाय इसके कि आप गमज़दा आने के आप कुछ हो और उसको छोड़ो, उड़ा के निकल जाओ, हर चीज़ का हल नहीं होता। तो इसलिए आपने क्या करनी है, अगर आपने 100% परफॉर्मेंस दे दिया, हल नहीं हुआ, कोई बात, आगे बढ़ जाओ, उसको छोड़ दो पीछे। जब हल हो ही नहीं रहा, सारी कोशिश कर ली, सारे हाथ पांव मार लिए, नहीं हल हो रहा, तो फिर अब क्या कर सकते हैं, पछताने की बजाय बेहतर है कि आप चल पड़ो, क्योंकि आपने कामयाब होना है ना, नाकाम रहना तो फिर उसको लेकर बैठे रहो, जब तक हल नहीं होता तब तक बढ़ो ही ना आगे। तो ये थी वो 6 बातें जिनके ऊपर अगर आप अमल कर लेते हो तो आपकी बहुत सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। अगर नहीं भी हल होगी, आ भी जाएंगी, तो आप इनको हल कर लोगे। पहली बात तो आएंगी नहीं, आएंगी तो आप ओवरकम कर जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक समझ लगी होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।